हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में वे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ऑप्शन है ए वात्सल्य, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी भक्ति रस। किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुशाला की रचना किसने की? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी ने, बी हरिवंश राय बच्चन ने, ऑप्शन सी जैनेन्द्र ने और ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा ने। मधुशाला की रचना किसने की है? हरिवंश राय बच्चन ने की है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। डैश आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। किस नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गति तुक छात्र विराम, ऑप्शन बी गति तुक मात्रा विराम, ऑप्शन सी गति कुत मात्रा विश्राम और ऑप्शन डी गति कुत मात्रा विराम। इसका सही आंसर क्या होगा? गति होती है छंद में, तुक होता है, मात्रा होती है और विराम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से प्रत्याशित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संभावित, ऑप्शन बी अवश्यभावी, सी सत्य और ऑप्शन डी घटित। प्रत्याशित है, ये चीज़ प्रत्याशित है, इसका मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा? ये जो कार्य है या कुछ संभावित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ पे समानार्थी शब्द होगा संभावित। क्वेश्चन नंबर 5, लहंदा किस स्थान की भाषा है? ए पूर्वी पंजाब की, बी पश्चिमी पंजाब की, सी बांग्लादेश की और डी कोकण की। तो कहाँ की है लहंदा भाषा? ये है पंजाब की भाषा और ये पश्चिमी जो पंजाब है उसकी भाषा उपभाषा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लुहार, बी खेवनहार, सी जाननहार और डी पालनहार। किसमें हार प्रत्यय नहीं है? तो लुहार में हार प्रत्यय नहीं है, लुहार एक शब्द है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए निहित, बी निकुंज, सी निर्गुण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निर्गुण। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्धत का विलोम है। ए विनत, बी सौम्य, सी विनयशील और डी विनम्र। क्या है उद्धत का विलोम? विनत। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन दिया गया है। ए है दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ऑप्शन बी है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा, ऑप्शन सी है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ऑप्शन डी है मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। तो क्या इसका सही आंसर होगा? भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ए अशोक पढ़ता है, बी यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, सी यदि नहीं करोगे तो मरोगे और डी आश्चर्य है कि वह मर गया, वह हार गया। तो यहाँ पे सरल वाक्य कौन सा है? अशोक पढ़ता है। ऑप्शन ए अशोक पढ़ता है, ये एक सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11, मुहावरा बताओ, यह नौकर तो है। ऑप्शन ए मिट्टी का माधव, बी मिट्टी का राघव, सी मिट्टी का ढेला और डी मिट्टी का साधु। इसमें से मुहावरा कौन सा है? मिट्टी का माधव एक मुहावरा है, वो यहाँ फिट होगा। यह नौकर तो
मिट्टी का माधो है। मिट्टी का माधो शब्द अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पौ बाहर होना मुहावरे का अर्थ है ए संकट में पड़ना, बी स्वावलंबी होना, सी खूब लाभ होना और डी भेद खोलना। पौ बाहर होने मुहावरे का अर्थ होता है खूब लाभ होना। जब किसी को खूब लाभ होता है तो कहा जाता है उसका पौ बाहर है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, घर का शेर मुहावरे का अर्थ है ए घर का पला हुआ शेर, बी घर पर बाल दिखाना, सी घर पर बल दिखाना और डी घर पर बल दिखना। यहाँ पे घर का शेर मुहावरे का अर्थ है क्या होगा, घर पे कोई जब बहुत अपने को ताकतवर बनता है तो हम कहते हैं घर का शेर है। तो ऑप्शन सी होगा घर पर बल दिखाना। आंसर इसका सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना। ऑप्शन ए अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, बी अपमान सहन कर लेना, सी सहनशीलता की सीमा टूट जाना और डी बाढ़ आ जाना। सिर से पानी गुजर जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरे का सही प्रयोग क्या है। ए धोनी अच्छे क्रिकेटर का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों ने मैदान मार लिया। ऑप्शन बी धोनी अच्छे क्रिकेटर का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों के हाथ के तोते उड़ गए। ऑप्शन सी धोनी अच्छे क्रिकेटर का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। ऑप्शन डी धोनी अच्छे क्रिकेटर का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। सही आंसर क्या होगा, क्योंकि वो उसने बहुत अच्छा खेला था इसलिए उसे क्या करेंगे लोग, सिर आंखों पर बिठाएंगे। मुहावरा यहाँ पे सही मुहावरा क्या होगा, सिर आंखों पर बिठा लेना। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।